हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.3। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको सोल्व करेंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो लिंक आपको वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले लिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर बोलता है आरिफ टू का लोन। तो आरिफ ने 8,000 रुपये का लोन लिया बैंक से। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% पर एनम। और इसमें रेट जो है इंटरेस्ट का साल का, देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि साल का इंटरेस्ट है ये। तो यहाँ पे अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, अभी आगे बताऊंगा। तो फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर। तो बोलता 1.5 साल के बाद कितना अमाउंट में डिफरेंस होगा वो निकालना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बोलता है कंपाउंडेड एनुअली, तो साल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो साल में ऐड हो रहा है तो साल में ऐड हो रहा है। कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में फ़र्क क्या होता है? तो सिंपल सा फ़र्क होता है कि भाई ईयरली में साल के बाद इस अमाउंट में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद आगे फिर से अगले साल के लिए लिया होगा तो फिर उसके बाद 1 साल के बाद आप में के अमाउंट में जो है इंटरेस्ट जो है ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कभी हाफ ईयरली का मतलब है हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा, तो अमाउंट हर 6 महीने बाद बढ़ता जाएगा। तो दोनों में फ़र्क रहता है। तो पहले एनुअली की बात करते हैं। तो देखिए एनुअली में कंपाउंडेड एनुअली, तो कंपाउंड में फिर से वही आ जाएगा कंपाउंड का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि होता है A = P ब्रैकेट 1 + R/100⁴n। लेकिन यहाँ पे ऐड करने की बात आती है। देखिए ऐड में यहाँ पे 1.5 साल का पूछ रखा है, तो यहाँ पे हम पावर में 1.5 लिखेंगे तो उसको निकालना मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पे हम पावर में रखेंगे 1 और 1 साल का निकाल देंगे और उसके बाद आधे साल का अलग से निकालेंगे। तो अमाउंट जो निकलेगा तो P हो गया जो उधार ले रखा है प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 + 1 + R। तो देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि हम साल का ही निकाल रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे साल का 10% दे रखा है, तो हम 10 ही रखेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर जैसे इसमें थोड़ा अलग हो जाएगा जो आगे देखेंगे, और हम कितने का निकालें 1 साल का निकालेंगे, तो 1.5 साल का फिर आधे साल का हम अलग से निकालेंगे इसमें। तो इसको एलसीएम लेके फिर से वही सोल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 800 और 1 का एलसीएम 100 हो जाएगा। फिर वैसे इससे 100 को डिवाइड करा तो 100 ही आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करा 1 से, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 100 प्लस 100 से 100 को डिवाइड कर तो आएगा 1, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 रेज़्ड टू पावर 1 ये आ गई। तो जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 8,000 × 110/100। तो इससे ये डिवाइड हो गया तो बचेगा 80 × 110। तो यहाँ पे जो अच्छा ये 8,000 नहीं 80 है, ये 1 0 और बढ़ेगा इसमें। तो 1 0 अगर यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ पे भी 1 0 बढ़ जाएगा इस तरह से, तो 1 0 यहाँ पे भी, तो ये बन जाएगा 800। तो इस तरह से आने के बाद आंसर जो आएगा वो आएगा ये, मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो ये आया। लेकिन ये निकला 1 साल का, हमें 1.5 साल का निकालना, तो 6 महीने का फिर से वो निकालेंगे। तो इस अमाउंट का निकालेंगे। अब हम ध्यान दीजिएगा, इसका नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जुड़ के आया, तो इसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा अब। तो इसका हाफ ईयरली का जो प्रिंसिपल अमाउंट जो हो जाएगा, तो प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, तो वो हो जाएगा इसका जो भी अमाउंट है और इस पे इंटरेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो दे रखा है 10% पर एनम का, लेकिन हमें आधे साल का निकालना, तो इसलिए यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा, तो जो इसलिए आएगा 5। और कितनी बार जुड़ रहा है? तो एक ही बार जुड़ रहा है अपॉन 100। तो ये डिवाइड हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ 880 × 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इतना अमाउंट। तो आधे साल का फिर इस अमाउंट पे 5% के हिसाब से इतना इंटरेस्ट बन जाता है। तो ये अमाउंट कितना बन गया? तो अमाउंट हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर हो जाएगा
88,000 प्लस 4,400 तो बनेगा 92400 रुपीज़। ये आ गया। अब पहला वाला हिस्सा जो था वो सोल्व हो गया, जो था कंपाउंडेड एनुअल, तो 1.5 साल का हमने निकाल दिया। अब दूसरा में बोलता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें मैंने कहा था कि भाई इसमें क्या चीज़ हो जाएगी, फॉर्मूला तो ये लगेगा, लेकिन हाफ ईयरली है तो एक तो पहले तो आधे साल में इंटरेस्ट का रेट कितना हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। तो इंटरेस्ट का रेट पूरे साल के लिए कितना है 10%, तो उसका आधा हो जाएगा 5%। और दूसरी बात है हाफ ईयरली, तो 3 साल में 6 महीने के हिसाब से करा, तो 3 साल में कितने महीने हो गए 18। तो 18 महीने में 3 मतलब 6 महीने के हिसाब से करा तो 3 बार ऐड करेंगे तो पावर में आ जाएगा 3। तो यहाँ पे भी अमाउंट हो जाएगा P1 प्लस R अपॉन में 100 रेज़ टू पावर n। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो वही हो जाएगा 80,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा 5%, क्योंकि 10% पूरे साल का, तो यहाँ पे हो जाएगा 5% अपॉन में 100 इंटू कितनी बार ऐड हुआ, 3 बार ऐड हुआ है। अब इन कैल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा 80,000, फिर वही हो जाएगा 100 प्लस 5 अपॉन में 100 रेज़ टू पावर 3। तो ये बन जाएगा 80,105 अपॉन में 100 की पावर 3। तो इसका मतलब 3 बार इसको लिखेंगे, तो 80,000 इंटू 105 अपॉन में 100, 105 अपॉन में 100 इंटू 105 अपॉन में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, वैसे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। और अब बाकी बचा ये अपॉन में 100, तो इससे पहले मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो इस तरह से जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा ये, अपॉन में इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड होके आ गया इतना। ये तो क्वेश्चन मुझे पूछ रखा था कि भाई तो फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट, तो इन अमाउंट में डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए जो पहला जो अमाउंट निकला है वो निकला 92,400, दूसरा ये, तो डिफरेंस इन अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इस बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो 9610 में से माइनस कर दो 92,400, तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा 210 रुपये। तो इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो बस इतना ही था। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि पर्सनल कोई अगर आपको डाउट रहता है इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आया, तो इसको मैं वहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं कैसे बताऊँगा इसमें, अब कुछ रेफरेंस भी तो चाहिए ना। तो ये आपको मैं बता सकता हूँ व्हाट्सएप में ही, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद छोटा मोटा कोई रहेगा कि भी हाँ मल्टीप्लाई करने पे ये स्टेप क्यों करा, कुछ ऐसा रहेगा जिसको मैं यूट्यूब में कमेंट में बता सकता हूँ, तो वहाँ पे पूछिएगा। और अगर क्वेश्चन कोई होगा जिस पे आपको डाउट होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हाँ वो उस क्वेश्चन को फिर मैं सोल्व कर सकता हूँ वीडियो बना के। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।